बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट वन इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और कोई आपके पास वेक्टर हो तो उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ हम रिकॉल करना चाहेंगे कि हमने इससे पहले पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को आपके पास क्या होते हैं। तो हमने जब उसकी डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब आपस में एक दूसरे के साथ वो एंगल क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। और हमने उसके अंदर देखा था 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर सपोज आपके पास कोई वेक्टर ए है तो जब हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक होगा आपके पास ए एक्स जो कि होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा होगा ए वाई जो कि होगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो अब अगर आप फिट के अंदर देखें कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया और एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि ओरिजिन ओ से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट पी तक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर आपके पास है ओपी, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। प्रोजेक्शन लेने के लिए हम इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं। जब हम इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो ओपी का प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस के अलाउंग बनता है वो आपके पास है ओ एम। इसी तरह जब हम इस पे लाइट फॉल करवाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो ओपी का प्रोजेक्शन जो कि वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा वो आपके पास होगा ओ एन, जबकि ओ एम आपके पास बराबर होगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर और ओ एन आपके पास बराबर होगा ए वाई जे यूनिट वेक्टर के। अगर आप गौर से देखें इसको तो ओ एन और एम पी, ओ एन की जो डायरेक्शन है एम पी की भी वही डायरेक्शन है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ओ एन इज इक्वल टू एम पी और एम पी को हम लिख सकते हैं कि ए वाई जे यूनिट वेक्टर। अब अगर हम ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ओ पी एम, तो अगर हम इस पे हेड टू टेल रूल लगाएं तो हेड टू टेल रूल हमें क्या बताता है कि 2 वेक्टर्स आपने लेना है, उनको इस तरह से मिलाना है कि फर्स्ट वेक्टर की हेड जो है वो सेकंड वेक्टर की टेल से मिले और जो आपके पास रिजल्टेंट हो उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिले और उसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड से मिले। तो जब हम ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम पे हेड टू टेल रूल लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ओपी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, जबकि ओपी किसके बराबर है हमारे पास वेक्टर ए और ओ एम किसके बराबर है ए एक्स आई यूनिट वेक्टर और एम पी हमारे पास क्या है ए वाई जे यूनिट वेक्टर के। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास 2 डायमेंशन के अंदर है तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और दूसरा वाई कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो इसके लिए हम यही राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ओपीएम। तो जब हम इसका cos थीटा लेंगे तो हमें पता है cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो ओ एम हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा ए एक्स और ओ पी किसके बराबर आएगा ए के। तो जब हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं क्योंकि हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है वेक्टर ए का, तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरह जब हम y कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं वेक्टर a का तो इसके लिए अगेन हमने वही राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम लेनी है। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम लेंगे तो इसमें साइन थीटा आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है पीएम और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ओ पी। तो पी एम बराबर आ जाएगा ए वाई और ओ पी किसके बराबर होगा ए के।
तो यहाँ से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ आ जाएगी ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इस तरह से हमने y कंपोनेंट फाइंड कर लिया किसका, वेक्टर a का। तो अभी तक हम x कंपोनेंट फाइंड कर चुके हैं जो कि हमारे पास बराबर आया था ax इज इक्वल टू a cos थीटा, और y कंपोनेंट ऑफ a जो कि हमारे पास बराबर है ay इज इक्वल टू a sin थीटा। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो हम इसके लिए पाइथागोरियन थ्योरम की हेल्प लेंगे। अब पाइथागोरियन थ्योरम आपके पास क्या होता है? पाइथागोरियन थ्योरम हमें बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा हमारे पास ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो बेस है ओ एम स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एम पी स्क्वायर। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड इनकी फाइंड कर रहे हैं। तो हम ए स्क्वायर आ जाएगा ओ पी स्क्वायर की जगह पे, और ओ एम स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर खत्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने से ए स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर सारे का अंडर रूट। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ओपीएम लेंगे। तो जब हम इसके अंदर tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जब हम फिग के अंदर देखते हैं तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ट्राइंगल ओपीएम के अंदर वो हमारे पास है एमपी, जबकि बेस है हमारे पास ओएम। तो जब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। और जब हम थीटा को इधर रहने दें, tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, क्योंकि थीटा जो है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि किसी भी वेक्टर को किस तरह उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है, किस तरह से उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की जा सकती है और किस तरह से उसकी डायरेक्शन फाइंड की जा सकती है। शुक्रिया।